Hello my lovely student, welcome back to this channel. This is Rekha. Today we are going to start with the introduction video of chapter 1 class 9th NCERT. The name of the chapter is number system. फर्स्ट क्या है? नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर हम किसे कहते हैं? वो नंबर जो 1 2 3 4 5 जो पॉजिटिव हों और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड अप टू सो ऑन. जो भी नंबर, फॉर एग्जांपल जैसे आपने कहा 500 या फिर आपने कहा 1000 या 225, कोई भी अगर आपने पॉजिटिव नंबर आपने लिखा है वो क्या है? आपका नेचुरल नंबर. सेकंड आता है आपका होल नंबर. होल नंबर में क्या होता है? आपका नेचुरल नंबर के साथ अगर मैं जीरो इंक्लूड कर दूं तो वो जो सिस्टम बनेगा उसको आप क्या बोलोगे? होल नंबर. दैट इज होल नंबर. कौन से नंबर हो गए आपके? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड अप टू सो ऑन. जैसे फॉर एग्जांपल आपको कहा 798, बताओ ये कैसा नंबर है? ये नेचुरल नंबर भी है एंड होल नंबर भी है. होल नंबर और नेचुरल नंबर में डिफरेंस क्या होता है? सिर्फ एक नंबर का डिफरेंस होता है. होल नंबर में जीरो इंक्लूड होता है और नेचुरल नंबर में जीरो नहीं होता. फिर आता है आपका इंटीजर. इंटीजर क्या में दो पार्ट्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव. पॉजिटिव में क्या आ जाता है? पॉजिटिव इंटीजर 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन. और नेगेटिव में -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन. इसमें जीरो भी इंक्लूड होता है और पॉजिटिव नंबर भी और नेगेटिव नंबर भी. जीरो को आप पॉजिटिव भी बोल सकते हो और नेगेटिव भी बोल सकते हो. फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे ये कहा गया 598, बताओ ये कैसा नंबर है? ये आपका इंटीजर है क्योंकि इसमें नेगेटिव इंटीजर है ये. और अगर आपको ये बोला जाए 293, बताओ ये कैसा नंबर है? तो ये पॉजिटिव इंटीजर है. तो हमने क्या किया? नेचुरल नंबर जो 1 2 3 एंड सो ऑन, ये ऐसे पॉजिटिव नंबर्स जो होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर. होल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर में अगर जीरो इंक्लूड कर दें तो वो क्या नंबर बन जाएगा? आपका होल नंबर. इंटीजर क्या होते हैं? इसमें पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं और जीरो भी इंक्लूड होती है. नेक्स्ट है हमारा रैशनल नंबर. ये नया टॉपिक है रैशनल नंबर का. रैशनल नंबर कैसे नंबर होते हैं? रैशनल नंबर आपका p/q की फॉर्म के होते हैं. p और q जेड में बिलोंग करते हैं, मीन्स आपके इंटीजर होते हैं. p और q दोनों आपके इंटीजर. इसका मतलब p और q पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन साथ में एक कंडीशन होती है आपकी, q आपका ज़ीरो नहीं होना चाहिए. रैशनल नंबर हमेशा p/q की फॉर्म का होगा. p और q दोनों के दोनों आपके इंटीजर होंगे लेकिन q आपका ज़ीरो नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल जैसे 2/3 को मैंने चेक करना है क्या ये रैशनल नंबर है. मैंने देखा p/q की फॉर्म का है. p और q दोनों इंटीजर हैं और q आपका क्या है? 3, जीरो के इक्वल नहीं है. येस, दिस इज ए रैशनल नंबर. नेक्स्ट -7/9. अगर मेरे से ये पूछा जाए क्या ये एक रैशनल नंबर है तो मैं चेक करूँगी क्या ये p/q की फॉर्म का है. येस, दिस इज ये क्या है आपका? p/q की फॉर्म का. यहाँ पर p की वैल्यू कितनी है? -7 और q की वैल्यू कितनी है? 9. और यहाँ पर मैंने देखा दोनों के दोनों इंटीजर हैं और जो q की वैल्यू है वो जीरो के इक्वल नहीं है. तो दिस इज ये क्या आपका एक रैशनल नंबर. सेम अगर आपसे ये पूछा जाए क्या ये चेक करो क्या 5 एक रैशनल नंबर है, तो मैंने देखा कि क्या ये p/q की फॉर्म में है. यस, ये हम 5 को कैसे लिख सकते हैं? 5/1. तो p/q की फॉर्म का है. p और q आपके दोनों के दोनों इंटीजर है और q आपकी q की वैल्यू कितनी है? 1, जो कि जीरो के इक्वल नहीं है. तो इसका मतलब 5 भी आपका कैसा हो गया? एक रैशनल नंबर. यहाँ से अगर मैं ये देखूँ, अगर कोई पूछे कि क्या जीरो एक रैशनल नंबर है? हाँ, क्योंकि जीरो को मैं लिख सकती हूँ 0/1. तो ये किस फॉर्म में लिखा गया? p/q. यहाँ p की वैल्यू कितनी है? 0 और q की वैल्यू कितनी है? 1. और p और q दोनों के दोनों कैसे हैं आपके? इंटीजर. और q कैसा आपका? नॉट इक्वल टू 0. तो दिस इम्प्लाइज जीरो भी आपका कैसा? एक रैशनल नंबर. इसका मतलब आपके सारे नेचुरल नंबर हों या होल नंबर हों या इंटीजर्स हों, वो सारे के सारे आपके कैसे नंबर होते हैं? रैशनल नंबर.
नेचुरल नंबर जो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन हो। होल नंबर जब नेचुरल नंबर के साथ आप जीरो इंक्लूड कर दे तो वो सारे क्या मिल जाएंगे आपके होल नंबर। इंटीजर जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो इंक्लूड हो जाए वो सारे कैसे हैं आपके इंटीजर। रैशनल नंबर में क्या है, इंटीजर्स भी आएंगे सारे, नेचुरल नंबर भी आएंगे, होल नंबर भी आएंगे और आपका ज़ीरो भी एक रैशनल नंबर होगा जो p बाई क्यू की फॉर्म में हो, p और q आपका इंटीजर हो और q नॉट इक्वल टू जीरो हो, उसको आप क्या बोलोगे, रैशनल नंबर। अब आपकी बुक में क्वेश्चन आता है कि फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर। अगर हमें दो रैशनल नंबर दे रखे हैं तो उनके बीच में रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे से ये पूछा गया कि 4 और 5 आपके रैशनल नंबर हैं, इनके बीच में 5 रैशनल नंबर और बताओ। तो आप क्या करोगे, 4 को लिखो 4/1, 5 को लिखो 5/1। रैशनल नंबर निकालने के लिए अगर आप ना किसी बड़े से नंबर से डिवाइड करो, जैसे 10 है 20 है, इस टाइप से। जैसे 4 को 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, 5 को 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। ये कोई फिक्स नहीं है कि आपको हमेशा 10 से ही करना है, आप 20 से भी कर सकते हो, किसी बड़े नंबर से करना ताकि बीच में मेरे को नंबर्स मिल सके। आपने 4 को किया 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड, 5 को 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड, तो ये क्या बन गया 40/10 और 50/10। अब डिनोमिनेटर सेम है और हम क्या लिख सकते हैं इनके बीच में नंबर, 40/10, 41/10, 42/10, 43/10, 44/10, 45/10 एंड सो ऑन, 49/10, 50/10। तो दीज आर द रैशनल नंबर। गॉट इट। नेक्स्ट टॉपिक है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर मेनली आपका इस फॉर्म में दिखेगा आपको, अंडर रूट, जैसे आपकी बुक का मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है √5। जो ये अंदर का होता है, मतलब ये जो फॉर्म होती है, इट शुड नॉट बी ए कंप्लीट रूट, ये कंप्लीट रूट नहीं होना चाहिए। दैट इज, इसका मतलब जो ये अंदर का नंबर है ये आपका एक प्राइम नंबर होना चाहिए। कंप्लीट रूट किसे बोलेंगे, जैसे √4 है, √4 को हम क्या लिख सकते हैं 2, तो ये आपका इरेशनल नंबर नहीं है क्योंकि ये कंप्लीट रूट है। और इरेशनल नंबर होने के लिए आपको क्या होना चाहिए, शुड नॉट बी ए कंप्लीट रूट। जैसे √9 है, √9 को आप क्या लिख सकते हो 3, तो ये भी आपका इरेशनल नंबर नहीं है क्योंकि ये कंप्लीट रूट है। और लेकिन इरेशनल में क्या होना चाहिए, नोट बी ए कंप्लीट रूट। तो इरेशनल नंबर की 3 तरह की फॉर्म मैं आपको बताती हूँ। अगर ये आ जाए अंडर रूट में प्राइम नंबर तो वो क्या हो जाएगा आपका इरेशनल नंबर। फॉर एग्जांपल 2 एक प्राइम नंबर है, √2 आ जाए, √3, √5, √7, √11, √19, √17, √23 एंड सो ऑन, ये सारे कैसे आपके इरेशनल नंबर। फर्स्ट टाइप तो आपकी कैसी हो गई, एक तो अंडर प्राइम क्या आना चाहिए, प्राइम नंबर, तो वो नंबर कैसा हो जाएगा आपका इरेशनल नंबर। सेकंड टाइप आपकी होगी अगर आपका एक पैटर्न में आ जाए, देखो कैसे पैटर्न में, 0.01, फिर यहाँ 2 टाइम्स 0, फिर 1, फिर 3 टाइम्स 0, फिर 1, फिर 4 टाइम्स 0, फिर 1, फिर 5 टाइम्स 0, फिर 1 एंड सो ऑन। इस टाइप का जो पैटर्न होता है ना वो हमेशा कैसा होता है, एक इरेशनल नंबर। थर्ड है आपका पाई, जो हमेशा कैसा होता है आपका एक इरेशनल नंबर होता है। गॉट इट। अब क्वेश्चन आता है, आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, प्लॉटिंग इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पर आपने किसको प्लॉट करना है, इरेशनल नंबर को। फॉर एग्जाम्पल जैसे √2 है, √3 है, √5 है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। मैं आपको एक √2 को प्लॉट करके दिखा रही हूँ। √2 को नंबर लाइन पे जब भी हम प्लॉट करेंगे कोई भी रेशनल, तो हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम अगर आपके माइंड से स्किप हो गई है तो मैं आपको बता दूँ पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है। ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है। तो यहाँ से क्या फॉर्मूला निकलता था हमारा, h² = p² + b²। स्क्वायर है यहाँ पे तो दूसरी साइड जाके क्या बन जाएगा, ये
अंडर रूट h इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। मुझे गिवन क्वेश्चन को इस फॉर्म में लेके आना है, इस फॉर्म में लेके आना है, तो रूट 2 को लिख सकती हूँ, यानी अंदर 2 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है और 2 नंबर्स के स्क्वेयर के सम में लिखना है। तो 2 को मैंने लिख दिया 1 का स्क्वेयर प्लस 1 का स्क्वेयर। अब मैं इसको ड्रॉ करूँगी। ड्रॉ करने के लिए आप ये देखो, एक मेरा बेस बन गया, एक मेरा परपेंडिकुलर बन गया। बेस कितना है 1, तो जहाँ ये मेरा 0 है इससे 1 यूनिट आगे चली मैं, ठीक है। 1 यूनिट का आपने क्या लिया, डिस्टेंस, यहाँ पर आ गई। यहाँ पर आने के बाद अब मेरा परपेंडिकुलर कितना है 1, तो इसका मतलब मेरे को पहले क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर। 1 पर आपने अपना कंपास लेना है और ऐसे सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, फिर एक आर्क यहाँ पे, एक आर्क यहाँ पर, और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपने ड्रॉ कर दिया, ये ड्रॉ कर दिया। उसके बाद आपने देखा ये तो बेस का स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और ये आपका क्या बन गया h। तो अब यहाँ से देखो परपेंडिकुलर कितना आपका 1, तो आपने 1 यूनिट कंपास खोलना है और यहाँ पर रखना है और 1 यूनिट आपने कट कर देना है। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपने ज्वाइन करना है। इसका नाम रख दो आप L M N। अब ln डिस्टेंस लेना है, ln डिस्टेंस कंपास की हेल्प से आपने डिस्टेंस लिया और ये यहाँ से यहाँ पर आपने अपनी टिप रखनी है और यहाँ पर आपने कट कर दिया। तो ये जो आपका पॉइंट आया ना, ये पॉइंट आपका होगा √2। गॉट इट? होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।